नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो फ्रेंड्स, आज के इस कमाल के प्रैक्टिकली वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ थ्योरिकली वीडियो में। वेलकम बैक टू रोहित स्टडी, DCPGDC BCA फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत HTML मल्टीमीडिया। HTML जिसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इससे पहले के संपूर्ण प्रकार के प्रैक्टिकली वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया भी हूँ, और मल्टीमीडिया से कैसे सिंपल पेज तैयार करते हैं, कैसे प्रोग्राम्स रन कराते हैं, इसकी क्लास मैंने लेकर के भी आया हूँ। तो सुबह इसकी क्लास लगती है 9:30 बजे से इसकी क्लास रहेगी फ्रेंड। तो आप सारे बच्चे HTML की जो क्लास है मैंने डाल दिया हूँ वीडियोस, तो आप उसको वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। HTML क्लास बाय रोहित सर के नाम से सर्च करेंगे तो संपूर्ण प्रकार की कोडिंग आपको पता चल जाएगी। मल्टीमीडिया की बात अगर करते हैं तो हमने अभी तक के हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड कि सिंपल टेस्ट का मतलब ये होता है कि सिंपल से प्रकार का जो टेस्ट था, तो उस टेस्ट का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं और इमेज को वेब पेज पर ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो इमेज को हम लोग वेब पेज का मतलब होता है इंटरनेट का पहला पेज। इससे पहले मैंने आपको संपूर्ण प्रकार से प्रैक्टिकल कराते समय नोटपैड पर बता भी दिया था कि सिंपल पेज कैसे तैयार किया जाता है और कैसे पेज रन किया जाता है, और सिंपल पेज को करने की कोडिंग क्या होती है। तो आज के इस कमाल के प्रैक्टिकल में मैं आपको बताने वाला हूँ, इस टॉपिक में बताने वाला हूँ कि वेब पेज पर ऑडियो और वीडियो को कैसे ऐड किया जाता है। वेब पेज के ऊपर यानी इंटरनेट के पेज के ऊपर ऑडियो और वीडियो को कैसे ऐड किया जाता है हम लोग देखेंगे। मल्टीमीडिया की बात करते हैं तो मल्टीमीडिया का मतलब होता है बहुत रूपों का इकट्ठा होना या फिर बहुत सारी चीज़ों का एकत्रित होना। ठीक है, तो यानी अनेक प्रकार की चीज़ों का एकत्रित होना मल्टीमीडिया के अंतर्गत आता है। मल्टीमीडिया के अंतर्गत यानी बहुत सारी चीज़ों का एकत्रित होना, ये किसके अंतर्गत आता है? मल्टीमीडिया के अंतर्गत आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन या फिर ग्राफिक्स हो गए, पिक्चर हो गए या फिर रिकॉर्डिंग हो गए, इत्यादि तमाम प्रकार की चीज़ें जो है संपूर्ण चीज़ें कहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं फ्रेंड? ये सब मल्टीमीडिया के अंतर्गत होती हैं। HTML मल्टीमीडिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद शायद मैं आपको बताने वाला हूँ, चलिए आगे बात करने वाले हैं हम लोग। तो मल्टीमीडिया का मतलब कई रूपों को एकत्रित होना। अभी मैं सिंपल पेज आपको तैयार करके बताऊँगा मल्टीमीडिया की सहायता से। कुछ वक्त जो है वेबसाइट पर ऑडियो या फिर वीडियो फाइल को एम्बेड करने की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, मल्टीमीडिया फाइल में कुछ अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, मल्टीमीडिया फाइल की बात करेंगे तो ऑडियो के बहुत अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे आपका MP3 फॉर्मेट हो गए, MP4 फॉर्मेट हो गए, उसके पश्चात आपका AVI फॉर्मेट हो गया। ऐसे तमाम प्रकार के नए अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट्स होते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। चलिए मैं आपको यहाँ पर ड्राइंग करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ ध्यान देना है कि मल्टीमीडिया के जो फॉर्मेट्स हैं वो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, और मल्टीमीडिया फाइल को एम्बेड करने वाली सभी फाइल ये जो होते हैं वो HTML मतलब एलिमेंट्स नीचे दिए हुए हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका ऑडियो हो गया, तो लेस देन ऑडियो ग्रेटर देन, ये जो चिन्ह है लेस देन का चिन्ह होता है। लेस देन के साथ हम लोग कोडिंग करके इसको चालू करते हैं। तो लेस देन ऑडियो ग्रेटर देन, लेस देन वीडियो ग्रेटर देन, उसके पश्चात हो गया यहाँ पर लेस देन सोर्स ग्रेटर देन, फिर लिखा हुआ है लेस देन एम्बेडेड ग्रेटर देन, उसके पश्चात यहाँ पर आपका लिखा हुआ है लेस देन ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन, लेस देन पिक्चर ग्रेटर देन। तो मल्टीमीडिया का मतलब ही है, मल्टी यानी एक से अधिक, और मीडिया का मतलब होता है संचार के साधन। यानी एक से अधिक संचार के साधनों को लेकर के, एक से अधिक संचार के साधनों को क्या करना, लिखना, या फिर एक से अधिक संचार के साधन जो हमारे पास दिए हैं। या फिर अभी हम बात करें किसकी? HTML मल्टीमीडिया की। तो यहाँ पर HTML की सहायता से हम HTML में किन किन चीज़ों का यूज़ करेंगे, किन किन चीज़ों का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, वे सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो HTML मल्टीमीडिया के अंतर्गत वे तमाम प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे मैं आपको बात करने वाला हूँ, आगे एक नई चीज़ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए नीचे की ओर आएंगे तो सबसे पहले बात करते हैं ऑडियो एलिमेंट्स की। किसकी बात करेंगे? ऑडियो एलिमेंट्स की बात करेंगे। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। चलिए मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया है। अब ऑडियो HTML की अगर बात करेंगे एलिमेंट्स की, तो ऑडियो एलिमेंट क्या होता है? ये एलिमेंट से सामान्य तरीके से ऑडियो को अपने वेब पेज पर एम्बेड करने का काम करता है। वेब पेज का मतलब होता है इंटरनेट का पहला पेज। चलिए इंटरनेट का पेज आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं गूगल का मैंने पहला पेज आपके सामने खोला हुआ है। तो गूगल का ये जो पहला पेज आपके सामने दिख रहा है, इसी को बोलेंगे वेब पेज। यानी गूगल एक क्या है? आपका ब्राउज़र है, गूगल ब्राउज़र, और ब्राउज़र की सहायता से यानी कि ब्राउज़र का जो पहला पेज ओपन होता है वही हमारा क्या कहलाता है? वेब पेज के नाम से जाना जाता है। वेब का मतलब होता है इंटरनेट का पेज। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन बने होते हैं। इस वेब पेज के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे ऊपर आपका सर्च बॉक्स होता है, या फिर देखिए सर्च फॉर URL। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि तमाम प्रकार के आप जितने भी जो एड्रेस जो होते हैं इंटरनेट पर, वे सभी एड्रेस जो किसी जानकारी को खोजने के लिए उपयोग किए जाते हैं, वे कहलाते हैं आपके URL, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का पूरा नाम होता है, आपको याद रखना है।
और URL जो होते हैं वो मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण या एड्रेस होते हैं, कुल मिला करके इंटरनेट पर खोजे जाने वाले एड्रेस। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ अगर यहाँ पर खोजा होगा तो यहाँ पर सबके डिटेल्स दिखाएगा। तो ये होते हैं आपके क्या खोजने के लिए यूज़ किए जाते हैं, आपके एड्रेस होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के एड्रेस होते हैं जो कि इंटरनेट पर जानकारी को खोजने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसको आपको याद रखना। यहाँ पर नेविगेशन पैनल टूल होता है ऊपर की ओर, देख सकते हैं आप। यहाँ पर बैक का बटन है, ये फॉरवर्ड का बटन है, रिफ्रेश का बटन है। इस साइड आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे 3 डॉट, यहाँ पर क्लिक करके आप न्यू टैब ले सकते हैं। विंडोज़ पर क्लिक करके नया विंडोज़ ले सकते हैं। उसके पश्चात आप यहाँ पर डाउनलोड पर जाकर के डाउनलोड की हुई चीज़ों को देख सकते हैं। ये होता है आपका हिस्ट्री, आपने क्या क्या चीज़ सर्च किया वो देख सकते हैं। इसको आप जूम कर सकते हैं, इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। कास्ट, फाइंड, एडिट, सेटिंग, हेल्प, एग्जिट, यहाँ पे बहुत सारे विकल्प होते हैं। कुछ ऑफिशियल वेबसाइट जिनका आप बार बार अगर उपयोग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं mygovernment.in, उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी, यहाँ पर यूट्यूब्स, इनका अगर मैं बार बार उपयोग अगर कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट रूप से सेट दिखाएंगी, याद रखना है आपको। उसके पश्चात ये URL है, URL बॉक्स पर आप यहाँ पर कोई भी जानकारी सर्च कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर www. देखिए मैं यहाँ पर लिखूँगा www. उसके पश्चात यहाँ नीचे आ सकते, देखिए बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है। मैं यहाँ से गूगल अगर मैं यहाँ से अगर आप खुद का ही नाम लिख करके सर्च करता हूँ, रोहित अनवत, ठीक है, और जैसे ही मैं इंटर मारता हूँ यहाँ पर, तो मैंने जैसे ही अगर अपने नाम पर अगर इंटर मारा हुआ है तो ये मेरे नाम की जो वेबसाइट से मेरे नाम का जो पेज है यहाँ पर आपके सामने ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे रोहित नाम से मेरा वीडियोस आ रहा है। उसके पश्चात ये तबला का वीडियो आ रहा है, तबला ढोलक जो भी हमने बजा करके डाला हुआ है। ये रोहित अनवत फ्लूटिस्ट के नाम से यहाँ पर यूट्यूब का चैनल आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही आप इमेज पर अगर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे संपूर्ण प्रकार से इमेजेस मेरे बारे में, मैंने जितने सी इमेज डाल के रखा हुआ है सारी इमेजेस मुझे गूगल पर भी शो हो रही हैं। गूगल पर आप मेरे नाम को सर्च कर करके गूगल पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो तमाम प्रकार के मेरे वीडियो के थंबनेल्स आपको सबसे सामने दिखाएंगे। तो ये मैं आपको किसके बारे में बता रहा था? वेबसाइट के बारे में बता रहा था। चलिए हम लोग मल्टीमीडिया पर वापस चलते हैं। तो यहाँ पर देखने की बात ये है, सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात ये हो जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ पर मल्टीमीडिया एक प्रकार से अभी हम बात कर रहे थे एलिमेंट्स की, ठीक है, यानी एलिमेंट्स के अंतर्गत हमने देखा सबसे पहले ऑडियो एलिमेंट्स। तो ऑडियो एलिमेंट जो है वेब पेज, तो वेब पेज से मैंने आपको बताया कि कैसे वेब पेज पर हम लोग कोई भी जानकारी को देख सकते हैं, किसी जानकारी को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो होता है उसमें एग्जाम्पल MP3 फॉर्मेट के जो ऑडियो फाइल होंगे उसके पूरे वेब पेज को इम्बेड किया जाता है। ध्यान देना, आप वेब या फिर आपका कुल मिलाकर के MP4 या फिर जो मतलब आपके वेब मीडिया फाइल जो होती हैं, ऑडियो फाइल फॉर्मेट जो होते हैं, उन सब का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। सोर्स होता है, सोर्स का मतलब होता है MP3 फाइल में किस प्रकार से ऑडियो को डालने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ऑडियोज़ के लिए यूज़ करते हैं सोर्स का, तो वो सोर्स विकल्प यहाँ पर होता है। सोर्स की सहायता से हम लोग ऑडियोज़ फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर होता है वीडियो एलिमेंट्स। वीडियो एलिमेंट्स में क्या होते हैं कि वीडियोस, अगर वीडियोस को आप अगर अपने डॉक्यूमेंट अपने अगर फाइल्स पर लगाना चाहते हैं, HTML की कोडिंग पर लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए होता है आपका वीडियोस। तो सेम टू सेम वही प्रकार से वीडियो का यूज़ हम क्यों करते हैं? अपनी वेबसाइट पर वीडियो को एम्बेडेड करने के लिए वीडियोस का उपयोग किया जाता है। उसके पश्चात आपका होता है वीडियो एलिमेंट्स के कंपोनेंट, मतलब कि आपका कंट्रोल्स, ठीक है, वीडियो एलिमेंट्स के कंट्रोल्स जो एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल जो रहता है वो वीडियो को कंट्रोल करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है मुख्य रूप से। एग्जाम्पल पर जैसे MP4 फॉर्मेट की वीडियो को फाइल को आप क्या करेंगे, वेब पेज पर इम्बेड किया गया है। जैसे कि आप अगर ऑर्गेनाइजेशन या फिर WEBM जैसे कि मतलब वीडियो फाइल फॉर्मेट का भी इस्तेमाल आप पूरा का पूरा अगर करना चाहते हैं तो इसमें आप कर सकते हैं 1234 वीडियो विड्थ, या फिर आप 320 पिक्सल हाई क्वालिटी अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आप यहाँ ले सकते हैं। वीडियो का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने के लिए देखिए, किसी भी जानकारी जब हम स्टार्ट करते हैं, HTML अगर कोडिंग अगर हम लोग करते हैं तो मैं आपको HTML कोडिंग आगे बताऊंगा करके। तो HTML अगर कोडिंग नॉर्मल अगर आप सिंपल सा अगर HTML का पेज बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है, नॉर्मल सिंपल सा अगर आपको HTML का पेज बनाना है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ें तो होती हैं स्टार्टिंग है, दूसरा एंडिंग टैग। तो अभी मैं आपको करके बताऊँगा नोटपैड पर काम, तो आप बने रहिए बस रोहित स्टडी हब के साथ। HTML के बारे में आपको समझाऊंगा। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और एक प्रकार की क्या है लैंग्वेज है ये, जो कि वेब पेज यानी वेब डिज़ाइनिंग करने के काम आती है। ठीक है, वेब मतलब कि इंटरनेट का पेज, तो इंटरनेट के पेज को तैयार करने के लिए काम आता है आपका वेब डिज़ाइनिंग, या फिर कुल मिलाकर के इंटरनेट पर वेब पेज जिसको हम लोग कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी अगर आप ऑब्जेक्ट्स के रूप में अगर किसी अन्य चीज़ को अगर लेना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर या फिर अपने पेज पर, तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट के रूप में उन सब चीज़ों को ले सकते हैं। ठीक है,
HTML डॉक्यूमेंट पर जो है ऑब्जेक्ट को एम्बेड करने के लिए लेस देन ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट ये ऑडियो, वीडियो, जावा या फिर एप्लेट, फ्लैश या फिर PDF फाइल पूरी हो सकती है, उसको आपको ध्यान देना है। आप मतलब कि आपका परम हो गया, परम जैसे कि परम मार्क भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर है परम, जिसको किसने बनाया, सी डेकनेसन 1998 में बनाया। तो लेस देन परम एलिमेंट्स का यूज़, ऐसे ऑब्जेक्ट तमाम प्रकार की किसी भी चीज़ का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, इन सब के बारे में आपको अभी धीरे धीरे प्रैक्टिकली करके वीडियोस प्रोवाइड मैं आपके लिए करवाऊंगा। तो ये होता है पूरा का पूरा HTML मल्टीमीडिया। HTML मल्टीमीडिया में आपका फाइल हो गए, फाइल फॉर्मेट हो गए, पिक्चर रिजोल्यूशन हो गए, इन सब के बारे में हम लोग यानी मल्टीमीडिया में किस प्रकार से हम लोग HTML लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं उसको समझने के लिए होता है आपका HTML मल्टीमीडिया। उसके पश्चात गाइज यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि नीचे आपका आ जाता है फिर रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। क्या आ जाता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पर आपको ध्यान से समझने की कोशिश करना है। चलिए, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का मतलब होता है RTF यानी कि RTF का पूरा नाम होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, संपन्न पाठ्य प्रारूप होता है कुल मिलाकर के। और एक प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ कि इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। ठीक है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट जो होता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था, 1987 में इसको डेवलप किया गया था और लिखने के लिए एक प्रयोग में लाया जाता है, ध्यान देना, जिसके माध्यम से अलग अलग प्रकार की रूपरेखा सहित लेखन का कार्य भी किया जाता है, संचित रखा जाता है और इसका अन्य किसी संचालन प्रणाली में भी उपयोग किया जा सकता है। उन दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखने की कोशिश करना है। उदाहरण की अगर बात करते हैं तो इसके प्रारूप को बताने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो पाठ्य उदाहरण जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के रिच टेक्स्ट फॉर्मेट क्या होता है, एक प्रकार का फॉर्मेट्स का प्रकार होता है जिसको किसी भी चीज़ को लिखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। मूल रूप से मनुष्य के पढ़ने और सामान्य रूप से संपादन करने के लिए भी इसको बनाया गया है। इसकी जो शुरुआत की अगर बात करते हैं तो शुरुआत में इसको सहजतापूर्वक कोई भी संपादन कर सकता था, यानी कि सीधे भी किसी भी लेख संपादन, ठीक है, सीधे क्या होता था, किसी भी लेख संपादन उपकरण के द्वारा हम इसका यूज़ कर सकते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जब इसको अन्य प्रकार से प्रभाव में जब डाला गया तो जैसे जैसे इसको बड़ा होता गया ये, ठीक है, छोटा करना है, बड़ा करना है, रंग बदलना है, रंग के साथ साथ ये सब काम जो थे वो बहुत जटिल काम हो गए थे। कैसे हो गए थे, बहुत ज़्यादा जटिल हो गए थे और कुछ अनुप्रयोगों से संपादन के पश्चात इसे संपादन करने के लिए उसी अनुप्रयोग की आवश्यकता होने लगी थी। ये केवल ASCII के अक्षर, ठीक है, कोई उपयोग कर सकता था। ठीक है, यानी कि यूनिकोड का उपयोग करने के लिए अलग अलग प्रकार के जो है तुम्हारे संकेत का उपयोग करना पड़ता था और ऐसे में मुक्त स्रोत अनुप्रयोग जो हैं वो इस प्रारूप को अन्य प्रारूप से लगभग यानी परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, और इसके कुछ संकेत का अन्य प्रारूप के उपयोग न होना इसका क्या रहता है, वास्तविक कारण हो सकता है, कारण में से एक कारण हो सकता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। उसके पश्चात हम बात करने वाले हैं OLE। OLE क्या होता है, तो फ्रेंड्स OLE की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट ओवरव्यू ऑफ OLE। OLE का पूरा नाम होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग इम्बेडेड। ठीक है, OLE का पूरा नाम क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग इम्बेडेड इसका पूरा नाम होता है। OLE एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। क्या है, एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी में मतलब आपका जो एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट को आपको मैं बताना चाहता हूँ, OLE ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से जब भी आप अगर एक किसी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं तो एक सॉफ्टवेयर पर काम करते करते अगर आपको किसी अन्य सॉफ्टवेयर की अगर आवश्यकता पड़ गई तो आप वहाँ पर उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी को ऑब्जेक्ट लिंकिंग इम्बेडेड के नाम से जाना जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया भी हूँ कि उसका प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे। चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर हम किस प्रकार से ऑब्जेक्ट लिंकिंग इम्बेडेड का प्रयोग करेंगे। देखिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम में होते हैं तो एप्लीकेशन प्रोग्राम को प्रोग्राम से लिंक किया जा सकता है। ये जो रहते हैं पूरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मतलब फीचर्स को क्या करता है, इम्प्लॉयमेंट करते हुए प्रोग्राम्स ऑब्जेक्ट को लिंक करने का कार्य करता है। इसे प्रयोग करने के लिए मतलब आपका टूल बॉक्स से OLE कंट्रोल को फॉर्म पर प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, इसे फॉर्म पर प्लेस करते ही एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, जिससे मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट जो OLE यानी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जा सकता है और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के साथ साथ इसमें पूरा का पूरा काम हम कर सकते हैं। इसको आपको याद रखना है। OLE ऑब्जेक्ट किसी भी एप्लीकेशन या फिर किसी पहले से बनी हुई फाइल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं और इसके लिए एक डायलॉग बॉक्स में क्रिएट न्यू या फिर न्यू फाइल ऑप्शंस का उपयोग किया जाता है। इसको आपको याद रखना है। और नए एप्लीकेशन से लिंक करने के लिए
क्रिएट न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की आवश्यकता होती है। जब आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं तो ओके बटन पर क्लिक करना होता है। और कहने का मतलब मेरा ये है कि क्लिक करने के पश्चात आपको क्या करना है, क्लिक करने पर आप फॉर्म पर एक मतलब कि आइकॉन या फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वहाँ पर बन जाता है, ध्यान देना है, जिस पर आप डबल क्लिक करके उस एप्लीकेशन के फीचर्स को क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम में पूरा का पूरा एक्सेस कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देना है, याद रखना है, भूलना नहीं है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग इमीडिएट कैसे कार्य करता है, चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले आप जैसे इस वर्ड पर काम कर रहे हैं तो मान लीजिए मैं यहाँ पर Ctrl+N करके नया पेज ले लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे अभी हम लोग शो करा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे सामने शो एंड टैब कमांड पर जाकर के हम लोग यहाँ पर इसको शो करा लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत जाकर के आप जैसे क्लिक करेंगे इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत तो यहाँ पर आपका लास्ट में रहता है, देखिए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट का विकल्प दिया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट वाले सिंबल पर आपको क्लिक करना होगा और इस ऑब्जेक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। देखिए सेम वही डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है जो डायलॉग बॉक्स आपके यहाँ पर बना हुआ था। आपको मैं बताना चाहता हूँ, देख सकते हैं जो डायलॉग बॉक्स आपके यहाँ पर बना हुआ था इस मेन्यू में, तो वही यहाँ पर डायलॉग बॉक्स आपका बना हुआ है। जैसे यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरा का पूरा आपके सामने ये प्रॉपर्टीज ओपन है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्रिएट न्यू पर मैंने ये क्रिएट न्यू का विकल्प यहाँ पर बना हुआ है। और कहने का मतलब मेरा ये है कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग इमीडिएट, ऑब्जेक्ट का मतलब होगा कि अलग अलग प्रोग्राम्स, तो नए नए प्रोग्राम्स को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, नए नए ऑब्जेक्ट के नाम से जानेंगे। और जब एक प्रोग्राम पर किसी दूसरे प्रोग्राम को ला करके काम किया जाता है तो उसी को कहा जाता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग इमीडिएट। क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग इमीडिएट के नाम से उसको जाना जाता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना, भूलना नहीं है। तो गाइज यहाँ पर आपको बात करना है, कुल मिलाकर के मैं बात करने वाला हूँ ऑब्जेक्ट लिंकिंग इमीडिएट क्या है, किस प्रकार से काम करता है। और यहाँ पर आप पूरा का पूरा इसको प्रैक्टिकली रूप में आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके पश्चात क्रिएट फॉर्म, तो यहाँ से आप कोई भी फाइल ले सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर अगर मान लीजिए कि एक्सेल शीट लेना है तो यहाँ पर आप काम करते करते पावर पॉइंट ले सकते हैं। काम करते करते यहाँ पर आपको अगर पावर पॉइंट स्लाइड लेना है, प्रेजेंटेशन लेना है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट लेना है 2003, उसके पश्चात MS वर्ड डॉक्यूमेंट अगर लेना है तो यहाँ से आप कोई भी डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं। यानी कि देखिए जैसे मैं अगर मैं मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके इसको मैं ओके कर दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो वर्ड पर ही काम कर रहे थे और वर्ड पर काम करते करते हमारे पास एक और वर्ड आ गया, देख सकते हैं नीचे, ठीक है। 2 वर्ड थे शुरू में, अभी 3 डॉक्यूमेंट हमारे पास हो चुके हैं। तो एक नया हमारे पास पेज ओपन हो चुका है। चलिए एक बार अगर आपको फिर से समझ में नहीं आया होगा तो ये देखिए ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर काम करते करते मान लीजिए मुझे यहाँ पर अगर आवश्यकता पड़ती MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तो देखेंगे मैं इस पर क्लिक करके ओके कर दूंगा तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारे सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बूटिंग हो रही है और आप देख सकते हैं मैं आ गया सीधे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मेन्यू पर। आप पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हैं, ये होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड्स। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब वही है कि एक सिस्टम पर काम करते करते जब आप किसी दूसरे सिस्टम को देखना चाहते हैं या फिर अपने सिस्टम पर ओपन करके लाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर पूरा का पूरा प्रोग्राम्स क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यहाँ इस चीज़ को आपको बिल्कुल बेसिकली अच्छे तरीके से ध्यान देना है। तो गाइस यहाँ सिंपल इमेज कैसे, सिंपल मतलब कि कोडिंग कैसे करते हैं, मल्टीमीडिया की HTML कोडिंग जो होती है सिंपल कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो में। HTML वीडियोस हमारा चल रहा है और यहाँ पर सबसे पहले आपको चलना होगा नोटपैड पर। तो आप यहाँ पर नोटपैड पर आइए, नोटपैड पर आकर के देखिए सबसे ऊपर दिख रहा है तो मैं यहाँ नोटपैड को क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस नोटपैड पर आइए, सबसे पहले यहाँ पर आपको करना होगा कोडिंग, ठीक है। यहाँ से मैं फाइल पर जा करके या फिर हम लोग फॉन्ट पर जाते हैं और फॉन्ट पर जा करके फॉन्ट का जो साइज़ है वो थोड़ा यहाँ से हम लोग साइज को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। बढ़ाने के पश्चात मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ओके कर लूँगा। उसके पश्चात इसकी कोडिंग होती है, ठीक है, कोडिंग। चलिए थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है। फॉन्ट पर जाएंगे, फॉन्ट पर जाने के पश्चात आप यहाँ से इसको थोड़ा सा 36 कर लेता हूँ। चलिए देखिए लेस देन, उसके पश्चात आपका HTML और HTML के पश्चात ग्रेटर देन, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, चलिए मैं कैप्स लॉक पर रखकर काम करता हूँ, ज़्यादा बेटर लगेगा। तो ठीक है, जिस भाषा में हम लोग टाइपिंग कर रहे हैं उस भाषा को क्या बोलते हैं, HTML लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोला जाता है, HTML लैंग्वेज, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका पूरा नाम होता है।
तो लेस देन हाइपर HTML ग्रेटर देन, उसके पश्चात नीचे की ओर आना है और यहाँ पर होता है लेस देन हेड ग्रेटर देन। सबसे ऊपर हमको क्या लगाना होता है, हेड। जिस प्रकार से हमारे शरीर की संरचना है, हमारे शरीर की बनावट है, जैसे हमारे शरीर में सबसे ऊपर क्या पाई जाती है, हेड पाई जाती है, यानी सिर। तो सबसे पहले हमने लिखा लेस देन हेड ग्रेटर देन। हेड के पश्चात हम लोग लिखेंगे, जैसे हमारे हेड के बाद हमारा चेहरा, तो हमारे चेहरा से हमारी पहचान हो रही कि हम कौन हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, शीर्षक, यानी वो हमारा क्या हो जाएगा, टाइटल। तो लेस देन TITLE, टाइटल ग्रेटर देन। तो उसके बाद टाइटल में नाम लिख दीजिए आप, दिस इज माई वेब पेज। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे दिस इज माई वेब पेज, तो ये दिस इज माई वेब पेज हो गया। उसके पश्चात इंटर, यहाँ पर आपको सामने क्या करना है, लेस देन स्लेश टाइटल क्लोज करना होगा, लेस देन स्लेश TITLE टाइटल। उसके पश्चात ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना होगा, जिससे टाइटल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके पश्चात आपको क्या करना है, नीचे की ओर आना है, एंटर करेंगे और उसके पश्चात आप यहाँ पर लेस देन लगाएंगे। इसके पश्चात हेड को बंद करना है, क्योंकि सिर का काम अब खत्म। तो लेस देन स्लेश HEAD हेड ग्रेटर देन। नीचे की ओर आना है, हेड के पश्चात आपको नीचे की ओर यहाँ पर लिखना होगा, हेड के पश्चात बॉडी स्टार्ट करेंगे, लेस देन बॉडी। ठीक है, तो बॉडी में मैं थोड़ा कलर दे देता हूँ, लेस देन बॉडी BG कलर। देखेंगे यहाँ पर लेस देन बॉडी BG कलर के पश्चात आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इक्वल के पश्चात इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। मैंने मान लीजिए रेड कलर यहाँ दिया है, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए, ग्रेटर देन का सिंबल लगा लीजिए। नीचे आना है आपको, नीचे आना है लेस देन, उसके पश्चात यहाँ पर आप बॉडी को कर दीजिए बंद, लेस देन स्लेश बॉडी ग्रेटर देन। सॉरी, बॉडी यहाँ पर गलत लिखाया हुआ है, चलिए मैं इसको ठीक कर देता हूँ। बॉडी के पश्चात आप नीचे आएंगे, नीचे आने के पश्चात आप स्लेश लगा करके HTML को बंद करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा मैंने पेज लिख दिया। उसके पश्चात इसको Ctrl S दबाना है सेव करने के लिए। तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें आपको सिंपल सा मान लीजिए अगर मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं जैसे इसको RR लिख के नाम इसका क्या लिखना है, .html लिखना है आपको, .html लिखेंगे और मैं इसको सेव कर दूंगा। अब इसको मैंने सेव करके मिनिमाइज कर देना है सबको, और मिनिमाइज करने के पश्चात आप यहाँ पर देखेंगे डेस्कटॉप पर ये देखिए RR के नाम से यहाँ फाइल सेव हो गई है। और इसको मैं जैसे ही ओपन करूँगा अभी RR वाली फाइल को, तो ये जो फाइल थी जो हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, ये संपूर्ण प्रकार की फाइल आप देख सकते हैं किस रूप में यहाँ पर रेड कलर से आपके सामने आ चुकी है। और ये एक प्रकार का आपके सामने यहाँ पर पेज जो है ओपन हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर ये पेज ओपन हो चुका है। इस पेज में आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, यहाँ कोई जानकारी अगर आप लिखकर सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ ऊपर करूँगा जानकारी सर्च, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ google.com। ठीक है, देखिए मैं गूगल क्रोम पर जाकर के इंटर कर लेता हूँ, तो देखिए हम सीधे गूगल की साइट पर आ चुके हैं। तो नीचे की ओर आप देख सकते हैं आकर के यहाँ गूगल क्रोम वाली साइट पर आप क्लिक करेंगे तो आप ऑलरेडी गूगल के पेज पर आ चुके हैं। ठीक है, अगर आपके लैपटॉप पर या आपके कंप्यूटर पर अगर इंटरनेट अगर चल रहा है, इंटरनेट की अगर सुविधा है, तो आप तुरंतली ये काम को करके भी देख सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो फिर आपके पास मोबाइल तो है ही, आप मोबाइल पर भी इंटरनेट पर जा करके ये चीज़ों को देख सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने आप सभी लोगों को बेसिकली टिप्स बताया कि मल्टीमीडिया में किस प्रकार से HTML का यूज़ किया जाता है, HTML मल्टीमीडिया का यूज़ कैसे किया जाता है। तो गाइज़ उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही होंगी और क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर आप सभी को वीडियो में जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसके बाद आपकी जब जब क्लास डलेंगी, मैं आप सारी की सारी आप वीडियो को चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। क्लास जब जब डलेंगी आप सभी को पता चलते चलेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से क्लासेस को ज्वाइन कर पाएंगे। गाइस कल की जो आगे की जो क्लासेस हैं उन क्लासेस में आपको बताने वाला हूँ कि डिजिटल साउंड मतलब क्या होता है, साउंड किस प्रकार से काम करता है, साउंड की क्या कार्य हैं, और ये यूनिट 2 यहाँ पर आपकी यूनिट 1 खत्म हो जाती है मल्टीमीडिया की। तो यहाँ पर आपको बने रहना है बस रोहित स्टडी हब के साथ। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे के साथ, तब तक के लिए आप सभी बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।